एक हरे भरे गांव में एक सीधा सादा चूहा रहता था जिसका नाम नीनू था। नीनू बहुत मासूम और खुश मिजाज था और उसे अपने गांव की सादा जिंदगी से बेहद मोहब्बत थी। गांव में खाने को चाहे जो कुछ भी मिलता वो उसे मजे से खा लेता और खुश रहता। नीनू का एक दोस्त था जो शहर में रहता था, उसका नाम टोमी था। टोमी अक्सर नीनू को खत लिखकर शहर की जिंदगी के किस्से सुनाता, जहां हर वक्त चमक दमक और तरह तरह के खाने मौजूद होते। एक दिन टोमी गांव आया और नीनू से मिलने पहुंच गया। नीनू ने अपने दोस्त के लिए खाना बनाया जो ज्यादातर मकई के दाने और कुछ मीठे बीर थे। टोमी ने नीनू का देसी खाना देखा और हंसते हुए कहा, नीनू, तुम्हें अगर शहर के मजेदार खाने मिलें तो तुम ये सब भूल जाओगे। नीनू ने हैरान होकर पूछा, शहर में कैसा खाना होता है टोमी? टोमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पनीर, मक्खन और कई किस्म के मीठे मीठे चीजें हैं। तुम्हारे गांव के मुकाबले में शहर जन्नत है। नीनू ने पहली बार शहर देखने का इरादा किया और तय कर लिया कि वो टोमी के साथ जाएगा। अगली सुबह टोमी और नीनू शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान नीनू को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें और लोगों का हुजूम देखकर हैरत हो रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। शहर पहुंचकर टोमी नीनू को एक खूबसूरत घर में ले गया जो शानदार फर्नीचर और बड़ी बड़ी चीजों से सजा हुआ था। नीनू ने कभी ऐसी चमक दमक नहीं देखी थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था और साथ ही कुछ घबरा भी रहा था। टोमी ने नीनू को किचन की तरफ ले जाकर कहा, यहाँ देखो, हमारे पास पनीर के ढेर हैं, मक्खन है, ब्रेड है और मजेदार मीठे भी हैं। नीनू ने इतना खाना देखा तो उसकी खुशी की अंतहा न रही। वो मजे से खाने के लिए आगे बढ़ा, मगर अचानक ही एक तेज मियाऊ की आवाज आई। नीनू की नजर एक बड़ी बल्ली पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। नीनू खौफ से कांपने लगा और टोमी ने फौरन इसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी से यहाँ से भागें। दोनों चूहे दौड़ते हुए एक छोटे से सुराख में छिप गए। बल्ली वहाँ कुछ देर घूमती रही, मगर जब उसे चूहे नजर न आए तो वो वापस चली गई। टोमी ने नीनू को तसल्ली दी और कहा, शहर में बलियों से बचना एक मामूली बात है, बस थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। नीनू ने सिर हिला दिया, मगर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों दोबारा किचन में गए और खाने में मसरूफ हो गए। नीनू हर लुकमा बहुत मजे से खा रहा था और कहने लगा, ये वाकई बहुत मजेदार खाना है, मगर बिल्ली से मुझे अभी भी डर लग रहा है। अभी नीनू खाने से लुत्फ अंदोज हो ही रहा था कि अचानक एक इंसान किचन में दाखिल हुआ। नीनू ने फौरन अपने कान खड़े किए और आंखें खोले। इंसान ने जैसे ही चूहे देखे वो चला कर बोला, अरे ये चूहे यहाँ कैसे आए? नीनू और टोमी दोनों फिर से दौड़ पड़े और एक अलमारी के नीचे छिप गए। इंसान ने डंडा उठाया और उन्हें ढूंढने लगा। नीनू ने कांपते हुए टोमी से कहा, यहाँ तो हर कोई हमें ढूंढ रहा है। क्या वाकई यहाँ की जिंदगी इतनी खतरनाक है? टोमी ने कहकहा लगाकर कहा, हाँ, ये तो मामूल की बात है, बस हमें थोड़ा मेहतात रहना पड़ता है। कुछ देर बाद जब इंसान वहाँ से चला गया तो दोनों दोबारा किचन में आए और एक शानदार केक के टुकड़े की तरफ बढ़े। नीनू ने केक का मजा लेते हुए कहा, ये वाकई बहुत मजेदार है, लेकिन यहाँ के खतरे मेरी समझ से बाहर हैं। अचानक नीनू ने एक आवाज सुनी जैसे कोई जाल करने वाला है। उसने घबराकर टोमी को बताया, मगर टोमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नीनू की परेशानी दरस्त निकली। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक जाल नीचे गिरा और नीनू उसमें फंस गया। नीनू ने चीखकर टोमी को मदद के लिए बुलाया। टोमी ने जल्दी से अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से नीनू को आजाद करवा लिया। दोनों फिर भागकर छिपने की कोशिश करने लगे और बड़ी मुश्किल से एक महफूज जगह पहुँचे। नीनू ने थक कर टोमी से कहा, मुझे यहाँ की जिंदगी से डर लगता है। मैं अपने गांव की सादा और महफूज जिंदगी में खुश हूँ। यहाँ के मजेदार खाने जरूर अच्छे हैं, मगर मैं सुकून चाहता हूँ। टोमी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, हर किसी की जिंदगी का सुकून उसकी अपनी जगह पर होता है। नीनू ने अपने दोस्त को खुदा हाफिज कहा और वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अब वो अपनी जिंदगी से और ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सादगी और सुकून ही असल खुशी है। ये कहानी हमें सिखाती है
कि चमक दमक और मजेदार चीजों से ज्यादा जरूरी सुकून और हिफाजत है। हमें वहीं खुश रहना चाहिए जहां हमारा दिल मुतमईन हो, चाहे वो जिंदगी सादा ही क्यों ना हो।